सभापति महोदय, आपने 2020-21 के दूसरा बैच की चर्चा की मतदान और उस पर चर्चा करने के लिए आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही जिस प्रकार से यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के नेतृत्व में और हमारे वित्त मंत्री MOS भाई अनुराग जी ठाकुर जी के उसमें जो डिजिटल केंद्रीय बजट के साथ साथ आज अनुपूरक अनुदानों की चर्चा पर करने का विषय चल रहा है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जिस कठिनाई के कालखंड से पूरा विश्व और खासतौर पर उस चर्चा को और उस जगह उस समय को हमने 1 साल तक देखा भी है मीडिया के माध्यम से विभिन्न उस स्तर से भी, और जो कि 130 करोड़ की जनता का ये देश और पूरे देश दुनिया के लोग भी ये जानते थे कि अगर ये भारत में जाएगा, जिस प्रकार की हमारी रहन सहन की व्यवस्थाएं हैं, जितनी कठिनाइयां हैं, कि किस प्रकार से इस चुनौती का सामना करना पड़ेगा। मगर ये अपने आप में बड़ा सौभाग्य है कि जिस प्रकार से नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन से अक्सरशः देश की 130 करोड़ की जनता ने, चाहे उसमें पक्ष है विपक्ष है, सभी लोगों ने, और मैं समझता हूं कि देश के बॉर्डर एरिया से लेकर के पूरे देश के भूभाग ने उस पर अक्सरशः पालन किया। उसके कारण ही आज हमें लगता है कि हम सभी लोग जिंदा भी हैं, क्योंकि इतने घबराए लोग थे कि ये क्या होगा। और साथ ही साथ हम सब के भी ध्यान में है कि जब भी इस प्रकार की बीमारी आती है तो उस देश की व्यवस्थाओं को संचालन करने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। मगर उन सभी कठिनाइयों को सहजता के साथ, सरलता के साथ हर बार माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से और देश के सभी लोगों ने मिल करके इस प्रकार की भयावह स्थिति के समय में भी सभी लोगों ने संभाला और हर व्यक्ति को भोजन से लेकर के हर घर में पैसा आने से लेकर के सभी कठिनाइयों को दूर, जैसे कि अभी अनुराग जी ने भी बोला कि जिस प्रकार से हर व्यक्ति के खाते में जाने का अवसर मिला, उसको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हुई। और सौभाग्यशाली है कि जब भी इस प्रकार की समस्याएं देश में उत्पन्न होती हैं तो देश की स्वास्थ्य सेवाओं को हम सब लोग बहुत गहराई के साथ देखते हैं। पूरे देश के अंदर ये सारी चीजों की सुविधाओं को बहुत मजबूती के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी इसको आगे बढ़ाने का काम किया, सुविधाओं को सुसज्जित करने का काम किया। मेरी लोकसभा क्षेत्र, जो कि एक बॉर्डर का जिला है, 4 जिले हैं, नेपाल, चाइना, तिब्बत बॉर्डर से लगा हुआ है, मेरे लोकसभा क्षेत्र में एक भी वेंटिलेटर नहीं थे। आज मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर 42 वेंटिलेटर हैं और उनके लिए प्रशिक्षित लोग भी हैं, उनको भी ट्रेनिंग दिया जा रहा है। डिजिटल एक्सरे नहीं थे, डिजिटल एक्सरे की मशीनें हैं, उनको भी प्रशिक्षित किया गया। आज हमको लगता है कि वास्तव में जो ये सारी समस्याएं आई उसके कारण हमारी स्वास्थ्य की सुविधाओं को, जो वर्षों से इस देश के अंदर जो सत्ताधारी दल था वो संभवतः कभी सोच भी नहीं पाएगा, समझ भी नहीं पाएगा कि इन सबको कितनी बेहतरीन तरीके से संभालने का अवसर हुआ है। और आने वाले समय के अंदर भी हम इस काम के लिए भी पूछते हैं कि आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस भयंकर बीमारी को हम जीतेंगे और जीत करके देश को आगे बढ़ाने का काम भी करेंगे। हम सौभाग्यशाली हैं कि इतनी कठिनाइयों के बाद भी जब बजट रखने जैसी स्थिति भी नहीं होती और बजट भी रखा गया और आज अनुदानों पर अनुपूरक मांग भी, डिमांड्स आई हैं, तो उसी दिशा में मैं कहना चाहता हूं कि अनुपूरक जो मांगे हैं ये चौतरफा विकास की दृष्टि है। अनुपूरक मांगों के केंद्र बिंदु गांव और किसान है और आत्मनिर्भरता के उस रास्ते को लेकर आगे बढ़ा है। साथ ही दुनिया में एक नया आत्मविश्वास भरने वाला है। इसमें गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा, बुजुर्ग, कारोबारी सभी शामिल हैं। अनुपूरक मांगों में बुनियादी संरचनाओं का विकास है, सड़क, परिवहन, सुरक्षा, रक्षा सहित सभी अर्थ शक्ति को सुदृढ़ करने का भी ये अनुपूरक अनुदानों में डिमांड्स में आई हैं। मैं बताना चाहता हूं, चूंकि आप सबके भी ध्यान में है कि जिस प्रकार से भी बहुत सारी चीजें बताई कि गैस का सिलेंडर ये हो गया, मगर सारी देश के लोगों को जो स्वास्थ्य में अच्छी सुविधाएं हो सकती हैं और सभी लोगों को जो आज के जीवन शैली के अंतर्गत हम जी सकते हैं, तो सभी को चूल्हा और गैस देने का काम संभवतः, क्योंकि मेरा क्षेत्र जो है वो पूरा 85% वन क्षेत्र है, हम लोगों के लिए भी, हम पूरे देशवासियों के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पूरे देश के अंदर जो पानी आता है, जो पर्यावरण आता है, जो स्वच्छ ऑक्सीजन आती है, वो कहीं ना कहीं हिमालय क्षेत्र और नॉर्थ ईस्ट, चाहे जम्मू कश्मीर है, चाहे उत्तराखंड है, हिमाचल है, इस सब पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। उससे कि पर्यावरण पर कोई दिक्कत ना आए
आज हर एक बहनों के पास हमारी गैस के कनेक्शन उपलब्ध हैं, उन सबको भी एक बहुत बड़ी सुविधा इस अनुपूरक मांग में दिया गया है। वहीं मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जहां हम किसानों की बात करते हैं तो देश में पहली बार किसानों की आय बढ़ाने की चिंता माननीय प्रधानमंत्री जी ने की और उसका प्रतिफल भी मिला। हमारे पास अन्न के भंडार हैं, हम किसी प्रकार से कोई कमियां नहीं है। जो कमियां रहती थी, चाहे वो दलहन की है, सब्जियों की, कैश क्रॉप्स की है, हॉर्टिकल्चर्स की है, आज मेरे क्षेत्र में मैं जानता हूं कि हमारे वहां जो लोगों की आय बढ़ी है, उस आय का बहुत बड़ा स्वरूप हमको देखने को मिला है। 6,000 रुपया लोगों को भले ही कम लगता होगा, मगर जो छोटी जोत के किसान है, जिसके पास 2 नाली, 3 नाली, 4 नाली जमीन है और बहुत सारा जमीन नहीं होने के बावजूद भी वो 6,000 रुपये के माध्यम से अपने खेतों में हल चला सकता है। वो किसी को जो बंदर और जानवरों के कारण से उसकी 6 महीने की, साल भर की जो फसल होती है, उन फसल को बचा सकता है। तो उसके लिए वो 6,000 रुपया बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम बड़े बड़े आप फार्मर्स को देखोगे, अगर उस दृष्टि से आप देखने का संकल्प करोगे तो उस दृष्टि से आप नहीं देख पाओगे। वास्तव में गरीब किसानों को दिल को जीतने का काम अगर किसी ने किया है तो वो नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज ग्रामीण विकास की निधि में 30,000 करोड़ को बढ़ाकर 40,000 करोड़ करने का काम किया है। आज 250 के क्लस्टर, जो गांव कभी सोचते भी नहीं थे कि रोड उन्होंने देखी नहीं थी, गाड़ियां नहीं देखी थी, बस नहीं देखी थी, उन लोगों के गांवों में भी, घरों में भी आज गाड़ियां और बस जाती हैं, जिनको 8-8, 10-10 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। अगर गांव से अगर किसी हाट में आना हुआ तो उसको 2 दिन का समय लगता था, आज उसको 2 दिन का समय नहीं लगता। मैं तो कहना भी चाहता हूं कि आज हम सबको भी विचार करना चाहिए। और अभी दादा बोल रहे थे कि हम परेशान हैं। दादा क्योंकि हमारे मार्गदर्शक हैं, हम उनसे भी बहुत कुछ सीखते हैं। मैं उत्तराखंड राज्य के अंदर का व्यक्ति हूं और उत्तराखंड राज्य के अंदर पूरे देश भर के लोग, दुनिया भर के लोग पर्यटक के रूप में आते हैं। जो नैसर्गिक सुंदरता और जो पर्यावरण है वो उत्तराखंड राज्य के बराबर और हिमालय राज्य में सभी में तो वो देखने को मिलती है। मगर कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होने के कारण से, डिस्टेंस की कमी कम होने के कारण से आज मेरे पास टूरिस्ट पूरे देश के आते हैं। मगर हमारे बंगाल से भी, हमारे पश्चिम बंगाल से भी लोग आते हैं। मगर मैं उनसे पूछता हूं तो कहते हैं आपका राज्य कितना सुंदर है, कितना अच्छा है। आज ऑल वेदर रोड के माध्यम से हमको जो पहले समय में 10-10, 12-12 घंटे हमको मैदान से पहाड़ चढ़ने में लगते तो हम 2.5-3 घंटे पहुंच जाते हैं। मैं पूछता हूं क्यों? वो कहते हैं हम अपने राज्य से परेशान हैं, हम अपनी राज्य की 8-10 महीने की परेशानी को 2-3 महीने में दूर करने आ जाते हैं। तो ये पूरे देश भर के लोगों का, तो ये ऑल वेदर रोड है, भारतमाला है। पहली बार हम देखते हैं कि, और मैं सारे माननीय सदन को भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप उत्तराखंड राज्य आइए। देश के अंदर स्विट्जरलैंड की तर्ज पर आपको 4 धाम की रोडें मिलेंगी, आप धामों के दर्शन करेंगे। आप धामों के दर्शन करते कुमाऊं के दर्शन में आप नैना देवी के दर्शन, गर्जिया के दर्शन करते हुए आपको 12 धामों का एक वो होगा, ऐसा मेरा मानना है। मगर उसमें आपको स्वयं ही एहसास हो जाएगा आजादी के बाद वास्तव में भारत का चित्रण और दर्शन नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन से बदल रहा है। तो ये हम कह सकते हैं कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मैं क्योंकि अध्यक्ष जी, क्योंकि मैं इस सत्र में थोड़ा सा भी ज्यादा नहीं, मतलब बोल नहीं पाया हूं, तो पहला अवसर अगर आप देंगे तो अच्छा ही लगेगा। तो मैं आपको भी ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पहली बार मेरा लोकसभा क्षेत्र, जबकि एक बहुत महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र है, जो कि कैलाश मानसरोवर का बॉर्डर का मार्ग होता है, जिसमें 20 साल से कभी रोडें नहीं बन पाई थी, मगर पहली बार आज हम बीपू लेक दर्रे तक गाड़ी से जाते हैं। ये एक कनेक्टिविटी है। आज मेरा लोकसभा क्षेत्र, मैं कहता हूं कि आज रेलवे की स्थिति पूरे देश के अंदर बहुत सारी जगह बहुत समय की कमी बचत हो रही है, क्योंकि अच्छे ट्रैक पड़ गए। आज हम कहते हैं कि पीलीभीत, भोजीपुरा और टनकपुर को जोड़ने वाला पहली बार मेरा लोकसभा क्षेत्र रेलवे कनेक्टिंग से हुआ। पहली बार मेरा लोकसभा क्षेत्र एयर कनेक्टिंग से हुआ है, जिसको मैं आज भी कहना चाहता हूं कि आज सीधे हिमालय में आप प्रवेश कर सकते हो। आप दिल्ली से 1 घंटे के अंदर पिथौरागढ़ के बॉर्डर एरिया में जा सकते हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमको आज प्रधानमंत्री जी के विजन को सफल करने के लिए हम लोग लगातार आगे बढ़े। वहीं हम शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत आगे जा रहे हैं। श्री मलुक नागर जी। माननीय अध्यक्ष जी, थैंक यू अजय जी।